हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात से। करीबन 7:15 हो गए थे, 7:30। और आज था दिन संडे का, तो बच्चों के सुबह से स्कूल था नहीं, तो सुबह से ही उसमें ही पूरा दिन यानी बच्चों में ही निकल जाता है। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं व्लॉग। तो अभी मैं कर रही हूँ, इधर मैंने करी थी जो गाजर होती है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि गाजर का हलवा हमें खाना है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और गाजर भी आई हुई थी, तो मैंने बस उनको अच्छी तरह करके धो के और छीण कर दिया था। उसके बाद मैंने ये रख दिया है बर्तन जिसमें बनाऊंगी। और सच पूछो तो ये बर्तन हो गया था छोटा, लेकिन बाद में तो फिर जैसे तैसे करके आ ही गया था, इसमें बन ही गया था। तो यहाँ पे मैंने पहले डाल दिया था घी, और उसमें फिर मैंने डाल दी थी ये जो गाजर मैंने यानी जो करके रखी थी कद्दूकस, वो मैंने इसमें डाल दी। और थोड़ी देर मैंने इसको भून लिया था, फिर गाजर को अच्छी तरह जैसे ऑरेंज कलर आ गया था उसका। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था इसमें फुल फैट का जो दूध आता है, वो मैंने मंगा लिया था, यानी जो होती है पैकेट वाला, वो ही मंगा लिया था। वैसे तो हम ये वाला दूध यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने कहा इसमें गाजर के हलवे के लिए फ़ैट वाला होगा तो क्या अच्छा बनेगा हलवा। तो इसके लिए फिर मैंने 2 पैकेट दूध के मंगा लिए थे, यानी 1 लीटर दूध। तो ये डाल दिया था मैंने, और फिर आधा लीटर मैंने फिर बाद में दूसरा भी मैंने डाला था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही थी और घुमाती जा रही थी, क्योंकि बर्तन हो गया था छोटा। पर मैंने कहा अभी इसमें ही बना ही देती हूँ, थोड़े छोटे से गैस पे करके रख देती हूँ। तो ये बनने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये मैं दिखा रही थी पॉपकॉर्न का पैकेट, और ये चीज़ी जो पॉपकॉर्न आते हैं वो मैं बच्चों के लिए बना रही थी, क्योंकि बोल रहे थे कि मम्मी थोड़ा बना के दो। और खाना बनाने में थोड़ा लेट था, तो मैंने कहा जब तक इनके लिए बना देती हूँ पॉपकॉर्न ही। और काफ़ी दिनों के बाद आज बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और ये पैकेट्स जो है ये हम 2-3-4 फ्लेवर के लेके आए थे। मॉल गए थे तो उधर से लेके आए थे 3-4 फ्लेवर के। तो ये जो था चीज़ी वाला जो होता है वो था चीज़ का, यानी पाउडर ऊपर से जो डाल के आता है वो वाला था। तो इसमें पैकेट में पढ़ रही थी कि जो पाउडर है वो इसमें डालना है कि बाद में डालना है, तो वही मैं देख रही थी। तो इसके बाद फिर मैंने बस कुकर रख दिया था, उसमें फिर ये जो सारे पॉपकॉर्न के दाने थे, ऑयल तो इसमें आता ही है साथ में, तो वही मैंने इसमें डाल दिए थे पॉपकॉर्न बनने के लिए। और इधर बस थोड़ा सा घुमा के और कुकर की जो सीटी है वो निकाल दूंगी इसकी। और 2 मिनट यानी 2 मिनट ही लगते हैं इसको बनने में, ज़्यादा देर तो लगती नहीं है। और साथ साथ में जो गाजर का हलवा है वो भी बीच बीच में घुमाती जा रही थी। और इधर जानवी भी फिर आ गई थी, तो वो पूछ रही थी कि मम्मी कौन सा पाउडर है, कैसे डालना है, तो मैं उसको दिखा रही थी। तो यहाँ पे बस पॉपकॉर्न बन गए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो मसाला था वो भी मैंने बच्चों को मिक्स करके इसमें और दे दिया था। और वो वीडियो क्या हुआ पता नहीं कैसे मिस हो गई, यानी मोबाइल ही पता नहीं कैसे बंद हो गया। किसी का कॉल आता है तो बीच में मोबाइल ही बंद हो जाता है, एक ही मोबाइल है एक तो इसकी वजह से बंद हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने देखा तो वो वीडियो ही मिस हो गई। उसके बाद फिर मैं इधर बनाने लग गई हूँ सब्जी। और सब्जी में मुझे आज बनानी थी हैदराबादी वेजिटेबल्स जो बनती है सब्जी, हैदराबादी वेज मिक्स, तो वो मैं बना रही थी। तो उसके लिए मैंने पहले तेल रख दिया था गरम करने। और ये गोभी जो है उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो इनको पहले मैं फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन क्या है सब्जियाँ फ्राई करके डालने से उनका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे पहले गोभी फ्राई कर ली थी। उसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च लिया था, वो भी छोटे टुकड़ों में काट लिया था, तो उनको भी नॉर्मल मैंने फ्राई कर लिया था। और चाहो तो और भी वेजिटेबल्स जो होती है वो भी आप लोग यूज़ करते थे, जैसे बीन्स हो गए, मटर हो गए, और भी गाजर हो गई, ये सब्जियां भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी सब्जी हो। तो जो मेरे पास तो गोभी थी, शिमला मिर्ची थी, मैंने बस उनको ही फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर उसी तेल में जो ये प्याज मैंने कट कर लिया था उनको ही मैंने मोटा मोटा ही कट किया था, तो उसको थोड़ा फ्राई किया। उसके बाद ये लहसुन और अदरक जो होती है वो मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था इसमें ये कटा हुआ टमाटर, और इसको कर दूंगी अच्छी तरीके से मिक्स, यानी जैसे सॉफ्ट हो जाए टमाटर। तो टमाटर हो गए थे सॉफ्ट। उसके बाद ये जो पालक है वो मैं इसमें डाल रही थी। और पालक को हमें बॉईल नहीं करना है, ऐसे ही मैं तो इसमें ऐसे ही डालती हूँ, और बॉईल करके भी नहीं डालना होता है, ऐसे ही, यानी उसका टेस्ट अच्छा आता है ऐसे ही। तो मैंने इसको पालक को भी डाल दिया था और इसको अच्छी तरह करके पहले नॉर्मल यानी पका लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको कर दिया था ग्राइंडर, क्योंकि ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा, तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इधर ले लिया था थोड़ा सा बटर, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था, क्योंकि जैसे बटर में मसाले जल नहीं जाए और बटर जल नहीं जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा बटर डाल दिया था। उसमें मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर, मिर्ची,
हल्दी, ये तीनों चीज़ें डाल दी थी। और थोड़ा सा भुनाई करने के बाद ये जो मैंने इस मिक्सचर को क्रैश करके रखा था, ये जो पालक टमाटर प्याज था, वो मैंने इसमें डाल दिया था। और अच्छी तरह करके मैं इसकी भुनाई कर दूंगी, यानी जब तक ये तेल ऊपर नहीं आ जाए तब तक मैं इसकी अच्छी तरह करके भुनाई कर दूंगी। उसके बाद ये देखो ऑयल ऊपर से आ गया था। उसके बाद जो ये वेजिटेबल्स मैंने जो फ्राई करके रखी थी, यानी शिमला मिर्ची और गोभी, वो मैंने इसमें डाल दी। और नमक मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि भुनाई के टाइम नमक नहीं डालना चाहिए, तो बाद में ही डालती हूँ मैं लास्ट में। तो नमक डाला, उसके बाद इसमें जो गरम मसाला होता है वो डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा पक गई थी सब्ज़ी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी पनीर छीन करके डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने पनीर इसमें फ्राई करके छोटे टुकड़ों में करके काट के डाल दिया था। तो सब्ज़ी मेरी बनके हो गई थी रेडी और बहुत ही यानी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। उसके बाद देखो इधर गाजर का हलवा भी मेरा ऑलमोस्ट पक गया था, तो इसमें चीनी मिक्स करनी थी मुझे, तो इसमें फिर मैंने डाल दी थी ये चीनी। और अभी बस चीनी को मैंने सोचा जब तक वो भी चीनी पानी छोड़ती है तो तब तक ये हलवा पकेगा, तब तक मैं फिर बना देती हूँ साथ साथ रोटियाँ, क्योंकि जानवी के पापा भी आ गए थे और बच्चों को भी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले बना देती हूँ रोटी और उसके बाद फिर देखती हूँ हलवे को, तब तक वो भी पक जाएगा। तो यहाँ पे बस बनाने लग गई थी रोटी और सब, यानी रोटियाँ। और सब्ज़ी जो थी मैंने वो एक प्लेट में निकाल दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी सब्ज़ी। तो पापा को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म सब्ज़ी होती है तो फिर बोलते हैं कि बहुत गर्म है, इसके लिए मैंने उनके लिए पहले प्लेट में निकाल दी। मैंने कहा थोड़ी नॉर्मल ठंडी हो जाएगी तो खा लेंगे। तो इधर फिर मैंने बच्चों के लिए भी थोड़ी ठंडी उसमें से निकाल दी, तो थोड़ी फिर मैंने पापा के लिए रखी। तो यहाँ पे बस मैं दे दूँगी पापा को और बच्चों को खाने के लिए खाना। तो यहाँ पे देखो बैठ गए सब खाने के लिए, बच्चे भी बैठ गए दोनों, और पापा और जानवी के पापा को मैंने अभी दिया नहीं। तो मैंने कहा पहले ये खा ले, क्योंकि फिर बार बार मैं इतनी रोटियाँ इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं बना पाती हूँ कि मैं सबको एक साथ दे पाऊँ। तो इसकी वजह से पहले मैंने कहा बच्चे खा लेंगे और पापा खा लेंगे, उसके बाद फिर मैंने दे दिया था जानवी के पापा को भी खाना। तो बस इन्होंने खा लिया था सबने खाना। उसके बाद फिर देखो मैंने भी खाना खा लिया था, तब तक ये हलवा भी मेरा बन गया था, यानी पानी बिल्कुल सूख गया था उसका भी, जो चीनी डाली थी। तो उसके बाद मैं इधर डाल रही हूँ खसखस, जो खसखस होती है वो दाने जो, वो मैंने इसमें डाल दिए। और इधर मैंने घी भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे बस घी हो रहा था मेरा गरम। उसके बाद इसमें काजू बादाम इलायची जो होती है वो मैंने डाल दिए और बस इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, काजू बादाम को ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा यानी फ्राई करके घी में। और ये जो ये पूरा का पूरा घी है वो मैं इसमें डाल दूँगी हलवे में। तो उससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पहले मैंने थोड़ा ही डाला था क्योंकि घी 1 चम्मच ही डाला था, उसके बाद फिर मैंने अभी काफ़ी सारा यानी घी डाल दिया, क्योंकि बच्चे वैसे तो घी खाते नहीं है तो इनमें उनको पता चलेगा नहीं, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारा घी डाल दिया था। और काजू बादाम भी डाल दिए थे, थोड़ी इलायची और खसखस। तो बस इन सबको बस कर दूंगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी पूरा, तो मेरा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। और थोड़ा क्या है कि लिक्विड ही रखूँगी, क्योंकि क्या होता है बार बार हम फ्रिज में रख देते गर्म करके खाते तो फिर नहीं चिपक जाता है, नहीं तो जब गर्म करते तो इसके लिए थोड़ा सा मैं लिक्विड रखती हूँ, नॉर्मल सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो बस मेरा हलवा भी बनके रेडी हो गया था, सब कुछ हो गया था काम मेरा। उसके बाद बस अब मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो सबसे पहले ये जो शाम के कप प्लेट्स वगैरह पड़े हुए इनको मैं धो के रख दूँगी, और उसके बाद बस जो गैस वगैरह क्लीन करना है वो भी कर दूँगी। और बच्चों ने थोड़ा हलवा खाया था तो आज दूध मना कर रहे थे, तो बोला नहीं पियेंगे, तो इसके लिए दूध तो आज बनाना नहीं था। तो मैंने कहा बस फटाफट से करके जो भी क्लीनिंग का काम है वो जल्दी से कर देती हूँ। और टाइम भी यानी आज काफ़ी हो गया था, मैं 7:15 से किचन में घुसी थी, मेरे को 11 साढ़े 11 हो गए थे। पूरा टाइम मेरा किचन में गया है खड़े खड़े ही, तो मेरे तो पैर भी दुख गए थे कि ये सब काम करते करते भी खड़े खड़े ही। तो बस अभी क्लीनिंग का काम करके उसके बाद फिर मैं बस सो गई थी। तो आज का बस वीडियो भी एंड यहीं पर करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।